ये मेरे पीछे फोटो लगी है, मोदी जी को तो आप जानते होंगे, ये भूटान के नरेश हैं। और मोदी जी ने 4 बार इस देश की, इसको हम बहुत दुनिया बोलती है छोटा सा देश है, मोदी ने ऐसा क्या है भूटान के पास जो इंडिया के प्रधानमंत्री वहाँ बार बार जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, भूटान एक बहुत विश्वसनीय देश है, वो इंडिया के प्रति बहुत वफादार है और इंडिया भी उसके प्रति बहुत वफादार है। कुछ रीजन है, उसके कुछ कारण है। जैसे पहला रीजन है कि उसने चीन का दूतावास आज तक, जो जिसको बोलते हैं एम्बेसीज, वो आज तक खुलने नहीं दिए। और चीन ने बहुत बार अप्रोच किया है उनको कि दूतावास आप क्या खोल लेते हैं, आर्थिक मदद की भी कोशिश करी है, उसको भी मना कर दिया उन्होंने। और भूटान ही ऐसा देश है जिसने हैप्पीनेस इंडेक्स को क्या कहे दुनिया को बताया कि जीडीपी से कुछ नहीं होता, कि आप जीडीपी कितनी बढ़ रही है, अगर आपके देश के लोग खुश नहीं है तो जीडीपी किस काम की। तो भूटान ने ऐसा किया, इन्होंने ये चालू किया, तो तब से हैप्पीनेस इंडेक्स भी चालू हुआ है। उसके बाद ये कार्बन न्यूट्रल कंट्री है, इनसे सीखना चाहिए। कार्बन जितना हम उत्सर्जन करते हैं उससे ज़्यादा वो खपत अपने आप को सोख भी लेते हैं कार्बन को, तो ये इंडिया को बहुत सीखना चाहिए। और दूसरी बात, स्ट्रेटेजिकली बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि तिब्बत और चाइना एक साथ है, क्योंकि तिब्बत पर कब्जा चाइना का है और इंडिया और भूटान उसका तिब्बत है। तो क्या है, बफर स्टेट का काम करता है, बीच का स्टेट है, तो बफर स्टेट काम करता है, इसलिए चाइना को बहुत समस्या होती है। अगर चाइना की नज़दीकियाँ भूटान से बढ़ जाएगा, भूटान मान लेता है चाइना की चीज़ों को, आर्थिक लाभ लेता है उनसे कुछ भी ले लेता है, तो क्या इनको समस्या हो जाएगी। इसलिए हमारी सरकार, हमारा देश भी दरिया दिल वाला देश है। हालांकि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कभी कब्जा करने की कोशिश नहीं करी, तो इसलिए हमने उनको 10,000 करोड़ की पंचवर्षीय योजना भूटान में चल रही थी, उसको हमने क्या ना एक पैकेज दिया, उनको पैसे दिया। और फिर हमने रेल कनेक्टिविटी, गैल्फू और समस्ते, 2 ऐसे राज्य जो इंडिया से रेल से सीधे कनेक्ट होंगे, मोदी जी इसको। और इंडिया के वाराणसी में वहाँ पे क्या है, एक मंदिर बन रहा है, उसके लिए ज़मीन देंगे। वहाँ के जो अतिथि गृह होते हैं उसके लिए भारत सरकार जमीन देगी और बौद्ध मंदिर वहाँ बनेगा। तो और हमने क्या किया, ये लोग बुद्ध भगवान को बहुत मानते हैं, तो बुद्ध भगवान हिंदुस्तान में हुए थे। उसके बाद पिपरवाड़ा उत्तर प्रदेश में इनके क्या सांस्कृतिक प्रदर्शनी लगाई है, उनके कितने बुद्ध की जी के अवशेषों के, तो उसकी भी प्रदर्शनी वहाँ ले गए थे भूटान में। तो उसने भी बहुत गहरे मन है, क्योंकि बहुत पवित्र मानते हैं उस चीज़ को, हमारे लिए बुद्ध भगवान बहुत पवित्र हैं, उनके जो अवशेष बचे उसकी प्रदर्शनी लगाई गई थी। तो सांस्कृतिक कूटनीति भी थी एक तरीके से।